दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी कोई खास मौका होता है तो हम पार्टियां देते हैं। और उन पार्टियों को जो लोग खास बनाते हैं, यानी कि जो लोग टेस्टी बनाते हैं, आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति अनुराग और आप देख रहे हैं अपना टीवी। आज है 24 मई और आज दिन है वर्ल्ड कैटरर्स एप्रिसिएशन डे, यानी कि जो लोग हमारी पार्टीज में टेस्ट डालते हैं, आज उनको एप्रिशिएट करने वाला दिन है। तो आज के दिन के इसी खास सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे टेस्टी कैटरर्स एंड हॉस्पिटैलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर शशिकांत गुप्ता जी, यानी कि जिन्हें प्यार से हम चीकू भैया कहते हैं। तो शशिकांत भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपना टीवी के इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना टीवी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय दीप्ति जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे एक व्यापारी को इस जगह आमंत्रित किया। और जो आज का दिन है विश्व कैटरर्स एप्रिसिएशन डे, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, और उसके साथ ही साथ मैं अपने व्यापार से जुड़े सभी कैटरर बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ कि हम लोगों का भी एक स्थान इस 365 दिन में रखा गया है। तो शशिकांत भैया, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है कि आपने इस फील्ड में आने के लिए मतलब कैसे सोचा, क्या मोटिवेशन था कि आपने इस फील्ड को चूज किया? बताना चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में तो कहीं से दूर तक भी नहीं था जी। ये घटना तकरीबन 1997 की है। उस दौरान एक पेंडेमिक दौर चला था कि बहुत सी फाइनेंस कंपनियां भागी थी, रोजगार बेरोजगार बहुत हो गए थे लोग। और उस समय, उसके पहले मैं एक कोरियरर था। उसके पहले मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। बहुत कम उम्र से मैंने अपना काम शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, क्योंकि मेरा ये मानना था कि अर्निंग और लर्निंग दोनों साथ चलनी चाहिए। जी, जी। तो उसमें मैंने जब पढ़ते हुए भी जो छोटे बच्चों को पढ़ाता था, उस समय 30, 40, 50 रुपए बहुत होते थे। ये 94-95 की बात है। फिर उसके बाद 96 से मैंने कोरियर की लाइन में आया। मुझे अपना एक शौक था कि लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा जाने। तो उस समय मैं चिट्ठियां लेके बांटता था दरवाजे दरवाजे। और मेरा एक नाम है चीकू, जो शायद शशिकांत गुप्ता के ऊपर भारी पड़ता है। तो उस नाम से लोग मुझे जानता जाते थे। जब ये बेरोजगारी का दौर आया, फाइनेंस कंपनियां बंद होने लगी, तो मुझे इस क्षेत्र में लाने वाले मेरे मामा जी हैं, जिन्होंने मुझे एक शहर के चर्चित टेंट हाउस पर रखवाया एज ए, उस समय मुंशी बोला करते थे, एज ए सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं। तो मैं था और धीरे धीरे इस काम में रमता गया। ये 1997 से मैंने इसको ज्वाइन किया, क्योंकि खाने का शौक मुझे है। आज भी मैं खाने का शौकीन आदमी हूँ, शाकाहारी। तो ये शौक इन्वॉल्व था, तो मेरा ध्यान थोड़ा खाने पीने की तरफ गया और उस चीजों में मैं रमता गया। और धीरे धीरे जो चीकू का नाम है, शायद शहर दर शहर, अब तो अंतर प्रादेशिक रूप में भी मैं कार्यरत हूँ। जैसा कि लोगों की अपेक्षाएं हमसे रहती हैं, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। तो चीकू जी, मैंने देखा है कि शहर के जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें टेस्टी कैटरर्स ने हमेशा अपनी कैटरिंग की सेवाएं दी हैं। तो उसके अनुभव को कुछ हमारे साथ साझा करें। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। शहर के बड़े इवेंट्स ही नहीं, जब हम अपने देश के प्रमुख राजनीतिक लोगों का माननीय और महामहिम राष्ट्रपति महोदया, जो कि एक बार आई थी, एक दिन का प्रवास था उनका, महामहिम राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा पाटिल जी, और उसके बाद माननीय राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे कई जगहों पे हमें याद किया जाता है अपने लजीज व्यंजनों के लिए। और लजीज व्यंजन ही नहीं, सबसे बड़ा इसमें होता है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट क्या मायने रखता है, समय अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार, और लोगों की पहुंच तक अपने व्यंजनों को परोसना और उसकी प्रेजेंटेशन को हाई रखना, ये सब भी बहुत निर्भर करता है। शायद यही रहा कि लोग हमें याद करते हैं शहर के प्रमुख इवेंट्स में अपनी भोजन की सेवाएं देने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए। मैंने बहुत सी कंपनियों में काम किया है। फर्टिलाइजर जैसी एक बड़ी कंपनी है HURL जिसको बोली जाती है, इसको मैंने लगातार सेवाएं दी हैं। अभी उन्हीं के सौजन्य से मैं अंतर प्रादेशिक, यानी बिहार के बरौनी के प्लांट पे भी मैं आगे काम करने जा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के एक आगे आने वाले एक बड़े कार्यक्रम में भी मैं करने जा रहा हूँ। ऐसे तमाम है।
जो लोगों को विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करते हुए मुझे याद किया जाता है। बिल्कुल, टेस्टी कैटर्स लगातार लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है और उन्हें सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो चिकू जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसमें कितनी तैयारियां और कितना समय लगता है? इवेंट चाहे छोटा हो या बड़ा, तैयारियां तो सब में लगती हैं। अगर अच्छी तैयारी नहीं होगी तो अच्छा अंजाम नहीं निकलेगा। हाँ, ये बात है कि बड़े काम की तैयारियों के लिए कम से कम 10 से 15 दिन पहले हर चीज़ों को एक मंथन करना होता है। फूड क्वालिटी कैसी हो, परचेस कैसी हो, मौसम कैसा होगा, मौसम के अनुसार सप्लाई कैसी होनी चाहिए, और लोगों के अंदर किस चीज़ की चाह है हमसे, उस टेस्टी कैटर्स की, तो उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। टेस्टी कैटर्स से लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह की सर्विसेज एक्सेप्ट करते हैं, कैसा मेनू प्लानिंग होती है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। 10 से 15 दिन पहले बड़े इवेंट्स के लिए, और छोटे इवेंट्स के लिए भी उतना ही समय लग जाता है अगर आपके पास। हाँ, लेकिन मैंने ये भी किया है कि अल्प समय में लोगों ने 24 घंटे के पहले बताया, तो हमारे वहाँ एक बड़ा मिलिट्री फोर्स है जिसको जीआरडी का नाम दिया जाता है। मिलिट्री का काम भी है कम समय में अधिक से अधिक और संतुष्ट करने वाली सेवाएं देना, तो उसको भी मैंने संतुष्ट किया है। ये शायद मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहा है। तो अगर बात करें खाने की, तो किस डिश की डिमांड लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा की जाती है आपसे? सही कहूँ तो मैं तो हर एक चीज में मन भी लगाता हूँ ताकि प्रत्येक व्यंजन स्वादिष्ट बने। लेकिन चूंकि पूर्वांचल अपने नॉनवेज के लिए काफी फेमस है, तो उस नॉनवेज में जो मटन का स्वाद हम देते हैं, शायद ईश्वर की कृपा है कि इतना बेहतरीन नहीं मिल पाता। जबकि दीप्ति जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ। ओहो। लेकिन कार्य का अनुभव, इतने सालों का अनुभव बताया है कि ये स्वाद कैसे दिया जाता है। इसमें हमारे कारीगरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जो बनाते हैं, हमारे वेटर्स बंधु जो परोसते हैं, हमारे सुपरवाइजर जो उनको गवर्न करते हैं, प्रत्येक आदमी का इसमें योगदान होता है एक स्वादिष्ट भोजन टेस्टी कैटर्स का परोसने के लिए। तो बिल्कुल, नाम ही टेस्टी कैटर्स का इतना टेस्टी है तो डिशेस तो ऑलमोस्ट टेस्टी होंगी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि कभी कभी कुछ डिफिकल्टीज भी आप फेस करते होंगे, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना ऐसे मौकों पे आपको करना पड़ता है? कुछ हमारे ऐसे ग्राहक हैं जो मेरे भोजन के शौकीन हैं, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं होता कि किस सीजन में किस चीजों की डिमांड की जाए। अब वो गर्मी के सीजन में कहेंगे गोभी मुसल्लम बनाओ तो भाई अगर मुझे खिलाना है तो खिलाना है, तो बिना सीजन की चीजों को इकट्ठा करना, फिर बनाना, फिर उनको उसी सीजन लायक स्वाद देना, ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। बाकी कारीगरी तो कारीगर की होती ही है, क्योंकि हम लोग तो भारतीय है और पत्थर में भी फूल खिलाने का मादा रखते हैं। हम तो खैर भोजन बनाते हैं। टेस्टी कैटर्स इसी सभी कामों के लिए ही अच्छी तरीके से जाना जाता है। एक गोरखपुर नहीं, पूर्वांचल का भी बेहतरीन नाम होने जा रहा है, जिसमें हमारे, फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारे कारीगरों का, हमारे वेटर्स का, हमारे सहयोगियों का बहुत बड़ा योगदान इसमें होता है। तो चिकू जी, ये सब बातें तो खाना बनाने और परोसने की हो गई, लेकिन जो खाने की बर्बादी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, उसे रोकने के लिए टेस्टी कैटर्स किस तरीके का प्रयास करता है? दीप्ति जी, खाने की बर्बादी सच में कहा जाता है तो अन्न का अनादर होता है जी। और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि खाने को इतना स्वादिष्ट बनाया जाए और इतनी नपीतुली मात्रा रखी जाए कि अन्न बर्बाद ना हो, और हम ग्रेजुअली ही तैयार कराते हैं। अब ये दुर्भाग्य होता है कि किसी ने हमको ऑर्डर दिया कि हमारे वहाँ 500 या 5000 या 10,000 या 20,000 भी ऐसे भी संख्याएं मेरे पास आ गई हैं, तो किसी में बढ़ जाता तो तैयार होती है। लेकिन जब बच जाता है तो सोचना पड़ता, अगर चीज़ें नहीं खराब होने लायक है, मौसम हमारे अनुकूल है, तो उन चीज़ों को मैं फुटपाथ पे सोने वाले जो हमारे भाई लोग हैं जो भूखे प्यासे रहते हैं, या किसी सामाजिक संस्था जो इस तरह के भोजन वितरण का कार्य करती है, उनसे संपर्क करता हूं और कोशिश करता हूं कि अन्न का अनादर न हो, और जो भी चीजें सुपाच्य होती है अगर वो जानवरों में वितरित करने लायक है तो मैं उसमें वितरण कराता हूं। बहुत सारी बातें आपने बताई, और जैसा कि आपको पता है कि आज का दिन बहुत खास है, तो आज जो हमारे कैटरर्स भाई आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके लिए आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बहुत ही खास है, क्योंकि मैं एक संस्था से मंडल अध्यक्ष के तौर पर हूँ। हमारी एक संस्था है वेडिंग इंडस्ट्रीज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन गोरखपुर, जो कि प्रादेशिक नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी है। तो जिसकी गोरखपुर की इकाई जो है, जिसका मैं पहले जिला अध्यक्ष था, हाल फिलहाल में मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया, और अगल बगल के जिले इस मंडल के अंदर जैसे महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं अपने सभी कैटरर बंधुओं को, कैटरिंग से जुड़े सभी लोगों को
इवन जो चाट, पानी, चाइनीज और पूरे खाने की सप्लाई करते हैं, इनको चाहता हूँ कि बाबू सब काम करिएगा लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि इससे जवान से बड़ा टेस्टर कोई नहीं है। आप 2 ही पूड़ी खिलाइए लेकिन उसमें स्वाद होना चाहिए, उसी स्वाद और प्रेम की वजह से ही आप जाने जाते हैं। और खाना स्वादिष्ट नहीं, खाना खिलाने का प्रेम भी आपके अंदर झलकना चाहिए। भूख तभी जगती है जब आप खिलाने वाला सामने प्रेम से खिलाए। इसके साथ साथ मैं अपना टीवी गोरखपुर और अपने सभी व्यापारी बंधु जो हमारे व्यवसाय से लगे हुए हैं, कैटर बंधु, टेंट वाले, इवेंट वाले, सभी लोगों को इस व्यवसाय की तरफ से और टेस्टी कैटर्स एंड हॉस्पिटैलिटी के शशिकांत गुप्ता उप चीफ की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भाई मुझे तो बहुत मजा आया शशिकांत गुप्ता जी से बातें करके, बहुत सारी जानकारियां मुझे मिली आज। और अगर आप भी टेस्टी कैटर्स एंड हॉस्पिटैलिटी की सेवाएं लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपना टीवी को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अपना है अपना रहेगा।